ये देखिए आप, ये दही भल्ला सुपर फ्लफी है और अंदर से भी एकदम मॉइस्ट बना है ना। बहुत ही बढ़िया। कि दही भल्ले बनाने तो सभी को आते हैं, पर उसका सही तरीका, तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। और इसमें हम कोई बेकिंग सोडा और कोई बेकिंग पाउडर का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम इन दही भल्लों को 1 महीने तक स्टोर करके कैसे रखेंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक सीक्रेट मसाला जो कि हर हलवाई वाले या फिर चाट वाले यूज करते हैं चाट में, तो मैंने वो भी बताया है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दही भल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप उड़द की दाल और 1/4 कप हमें चाहिए मूंग की दाल, यानी 1 भाग उड़द की दाल और 1/4 भाग हमें चाहिए मूंग की दाल। आप चाहें तो सिर्फ उड़द की दाल से भी बना सकते हैं, पर मूंग की दाल डालने से दही बड़े ज्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनते हैं। और अब इसमें डाल देंगे पानी और दाल को कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो यहाँ पे दाल को हम चेक कर लेते हैं और दाल काफ़ी अच्छे से भीग गई है और साइज़ में भी एकदम डबल हो गई है। तो अब हम दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो मिक्सर जार में हम दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे, पर ये ध्यान रखें कि दाल का हमें सारा पानी निकाल देना है। दाल में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दाल को ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक। यहाँ पर मैंने ये लगभग 1 इंच के आसपास का टुकड़ा लिया है और इसको हम काट के डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना तो बिल्कुल मत डालिएगा। और अब दाल को हमने अच्छे से पीस लेना है। तो 1 राउंड चलाने के बाद दाल कुछ इस तरह से पिस जाएगी। तो अभी हमारी दाल बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी बहुत ध्यान से डालना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 चम्मच, छोटे 4 चम्मच पानी डाला है और इतना ही पानी डालना है। बिल्कुल भी बैटर को पतला नहीं करना। अगर बैटर थोड़ा भी पतला हो गया तो दही भल्ले बनाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे और ज़्यादा तेल सोख कर लेंगे वो। तो यहाँ पे हमारा बैटर अच्छे से पिस के रेडी हो गया है। तो अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए, हमारी दाल तो पिस गई है। तो ये तो था बहुत ही सिंपल चीज़ें जो हो गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, और ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो इसके लिए मैंने एक विस्कर ले लिया है, और या फिर आप कोई करछी ले सकते हैं, और ये भी नहीं है तो आप इसको हाथ से फेंट सकते हैं। अब हमने दाल को बहुत ही अच्छे से फेंटना है और ध्यान रखें कि बैटर को हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। हमें उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है और हमें बैटर को लगभग 10 मिनट तक फेंटते रहना है। और बाद में आप देखेंगे कि वो बैटर हमारा डबल हो जाएगा। तो हमें इसको लगातार 10 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। और हाँ, ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बैटर रेडी हो गया है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक करछी में बैटर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसको उल्टा कर रही हूँ, तो बैटर बिल्कुल भी करछी से नीचे नहीं गिर रहा है। ये भी नहीं तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। आप देखिए, मैंने बाउल को उल्टा कर दिया है और उसके बाद भी जो बैटर है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है। तो इसी स्टेज तक हमने बैटर को अच्छे से फेंटते रहना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, थोड़े से किशमिश और थोड़े से बादाम, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, ना चाहे तो मत डालिएगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो दही भल्ला फ्राई करने के लिए तेल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। तेल हमारा मीडियम हॉट रहना चाहिए। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, एक बाउल में हमने लेना है पानी और उस तरीके से हमने हाथ को, यानी कि अपनी उंगलियों को पानी में डिप करेंगे और फिर उन्हीं उंगलियों से हम बैटर को उठाएंगे। जितना भी आप इजीली ले सके उतना लीजिए और फिर इसको हम तेल में ऐसे डाल देंगे। पानी लगाने से जो बैटर है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है और हाथों पे बिल्कुल नहीं चिपकता। और इसके अलावा एक तरीका और है, अगर आप हाथ से नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरीके का एक गोल स्पून ले लीजिए और फिर उसको भी पानी में डिप करिए और सेम वही बैटर को उसमें लीजिए और फिर उसको हम तेल में डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि स्पून एकदम क्लीन निकला है, जरा सा भी बैटर उस पर नहीं चिपका है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है परफेक्ट दही भल्ला बनाने के लिए। स्पून से बनाने से ये फायदा होता है, भल्ले होते हैं वो सब एक ही शेप के बनते हैं और
गोल बनते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ पे आप छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो आप देखिए ना दही बल्ले कितने अच्छे से फूल गए हैं और एकदम बड़े बड़े हो गए हैं फूल के। तो बस इसी से पता चल रहा है कि जो हमारी दाल है वो बहुत अच्छे से फिटी है और हमारे जो दही बड़े हैं एकदम फ्लफी बने हैं। आप देखिए शेप भी एकदम बढ़िया आया है इनका। बस इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस फ्राई करते हुए आपको गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखना है। अगर आपने हाई फ्लेम पे दही बड़ों को फ्राई किया तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मेक श्योर कि जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम ही रहे। और अब आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट दही बल्ले हमारे फ्राई हो चुके हैं। और मैं आपको एक दही बल्ला कट करके दिखाती हूँ। और ये बाहर से एकदम कुरकुरे बने हैं, एकदम क्रंची, और अंदर से देखिए एकदम परफेक्ट बने हैं, एकदम परफेक्ट जाली आई और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बने हैं ये। और आप इन दही बल्लों को 1 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो उसके लिए आपने इस तरीके का एक जिप लॉक लेना है और उसमें दही बल्लों को हम डाल देंगे और फिर आपने बस इसको ऐसे ही फ्रीज़र में रख देना है। और जब आपका मन चाहे इसको फ्रीज़र से बाहर निकालिए और गर्म पानी में डालिए और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दही बल्लों को स्टोर करके भी रख सकते हैं लंबे समय के लिए। तो दही बल्लों को सोक करने के लिए आपने गुनगुना पानी लेना है। आप इसमें लगभग 1 से 2 लीटर पानी लीजिए और फिर उसमें आप डाल देंगे आधा चम्मच हींग। यहाँ पे मैंने ये स्ट्रॉन्ग हींग नहीं है, काफ़ी लाइट है, इसलिए आधा चम्मच डाली है। अगर आपके पास आपकी जो हींग है वो स्ट्रॉन्ग है तो आप इसमें कम हींग डालिए। और आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें अपनी उंगली डाल रही हूँ तो मैं बड़े आराम से रख पा रही हूँ। तो इतना ही हमारा पानी गर्म होना चाहिए। तो अब इसमें हम हींग को मिक्स कर देंगे और दही बल्लों को हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको हम ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम दही तैयार कर लेते हैं जब तक हमारे दही बल्ले सोक हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप दही ले लिया है और एकदम गाढ़ा दही लेना है आपने इसके लिए। और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इस तरीके से हम दही को अच्छे से छान लेंगे। अब आप कहोगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, नॉर्मली मैंने इसको क्यों नहीं फेंट लिया। एक्चुअली छन्नी से जब हम दही को इस तरीके से फेंटते हैं ना तो दही का जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी क्रीमी हो जाता है। तो जैसे आप बाहर में दही बल्ले खाते हैं ना तो एकदम क्रीमी क्रीमी दही लगती है, तो बिल्कुल वैसे ही दही आपको ये लगेगी। तो इसलिए मैं ये वाला स्टेप इस तरीके से कर रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप जैसे भी कर सकते हैं। अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, दही को पतला नहीं करेंगे, ध्यान से पानी डालिएगा। और अब इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी 1 चम्मच, मैंने 1 ही डाली है, कम मीठा रखा है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और मैं दही में अभी नमक नहीं डाल रही हूँ, तो जब आप दही बल्लों को सर्व करें तभी इसमें नमक डालें, नहीं तो दही खट्टा हो जाएगा। और अभी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बाकी है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप वो इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो मिस कर देंगे। तो ये हमारा दही भी तैयार हो गया है। तो अब हम बल्लों को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बल्ले एकदम फूल के बड़े हो गए हैं, एकदम डबल हो गए हैं, काफ़ी अच्छे से उन्होंने पानी को सोख कर लिया है। और अब आपने भल्लों को बहुत ही आराम से जेंटली प्रेस करना है, बिल्कुल एकदम से ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो वो एकदम टूट जाएंगे। और हमें बस थोड़ा थोड़ा पानी निकालना है, पूरा पानी नहीं निकालना है। तो बस इस तरीके से हल्का हल्का हम उसका पानी निकाल देंगे। तो अब दही भल्लों को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर उसके ऊपर जो हमने दही का बैटर बनाया था तो वो हम पूरा दही का बैटर उसके ऊपर डाल देंगे। तो बस अब आप सोच रहे होंगे तो ये तो हमारे दही भल्ले तैयार हो गए, पर नहीं, अभी एक स्टेप और बाकी है। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, इन दही भल्लों को कम से कम 2 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रखना है, तभी इसका असली मज़ा आएगा। जितना टाइम आप इसको दही में सोक करके रखेंगे ना, जब ये दही को अच्छे से सोक कर लेंगे तो दही भल्ले अंदर से इतने ज़्यादा मॉइस्ट बनेंगे ना कि मज़ा ही आ जाएगा। तो इसलिए अब आप इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। आप चाहो तो दही भल्लों को अभी भी सर्व कर सकते हो, पर वो बात नहीं आएगी, चाहे तो आप ट्राई करके देख लेना। और तब तक हम दही भल्ला का सीक्रेट मसाला बना लेते हैं। तो उसके लिए 1 बड़ा चम्मच जीरा डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया डालेंगे और 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे अजवाइन। और इन सबको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे जब तक खुशबू ना आने लग जाए और इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन ना होने लग जाए, तब तक हम इसको भून लेंगे। तो ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच
लाल मिर्च और 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे काला नमक और 1 चम्मच हम डाल देंगे नॉर्मल सॉल्ट और इन सबको भी मिक्स कर देंगे। और अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो आप इसको उस पे कूटिएगा, मेरे पास तो नहीं था तो इसीलिए मैं तो बेलन की हेल्प से इसको कूट रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर मिक्सी में बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करिएगा। तो अब इस तरीके से बेलन से मैं इसको क्रश कर लूँगी। तो ये हमारा मसाला अच्छे से क्रश हो गया है, पिस गया है। कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर होना चाहिए, थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए, बहुत बारीक नहीं करेगा। और बस इसको हम किसी भी जार में डाल के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 2 घंटे बाद मैंने दही बल्लों को फ्रिज से निकाल लिया था और आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर छोटे छोटे से बबल्स बन गए हैं। इसका मतलब है कि दही बल्लों ने दही को भी अच्छे से सोक कर लिया है और बस अब ये खाने के लिए एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और इसके ऊपर फिर से मैंने दही और बनाया था वो डाल देंगे और फिर लाल मिर्च डाल देंगे और इसके ऊपर हम वो डालेंगे सीक्रेट दही भल्ला मसाला जो कि मैंने आपको बताया था, वो डाल देंगे और ये चटनी डाल देंगे, इमली और गुड़ की मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप उसको भी मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया है। और अब आप देखिए कि कितने ज्यादा सॉफ्ट बने हैं ये और अंदर से भी एकदम मॉइस्ट है। तो ये थी एक परफेक्ट रेसिपी एक एक स्टेप के साथ कि एक अगर आप बिगनर भी है ना तो भी आप बहुत आसानी से इन दही बल्लों को बना सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।